मेहंदीपुर धाम से जुड़े हो और करते हो ये गलतियां तो हो जाइए सावधान। क्या आप जानते हैं वे कौन से काम है जो धाम से जुड़ने के बाद कभी नहीं करने चाहिए? जय श्री राम राम भक्तों, मैं हूँ काव्या। अगर आप भी मेहंदीपुर धाम से जुड़ चुके हैं तो ठहर जाइए। आज मैं आपको वह कड़वा सच बताने जा रही हूँ जिसे अनदेखा करना आपके भविष्य पर भारी पड़ सकता है। क्या आप जानते हैं वह कौन सी गलतियाँ हैं जो आपकी बरसों की प्रार्थना को एक पल में ख़त्म कर सकती है? नहीं तो चलिए जानते हैं राम भक्तों इस कार्टून एनिमेशन वीडियो के द्वारा। नंबर 1। तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा वर्जित। मेहंदीपुर धाम कोई साधारण मंदिर नहीं बल्कि एक जागृत दरबार है जहां शक्तियों का खेल चलता है। तामसिक भोजन को वर्जित करने के पीछे ये 3 मुख्य कारण हैं। ऊर्जा का खेल। तामसिक भोजन शरीर में तमस यानी अंधकार और सुस्ती बढ़ाता है। बालाजी की शक्ति बहुत तीव्र होती है। अगर हमारा शरीर भारी और अशुद्ध होगा तो हम उस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। नकारात्मकता का आकर्षण। मांस और मदिरा जैसी चीजें नकारात्मक शक्तियों को आपकी ओर आकर्षित करती हैं। चूंकि आप धाम से संकट कटवा चुके हैं, इसलिए शुद्धता बनाए रखना आपकी सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। मन पर नियंत्रण। प्याज और लहसुन उत्तेजना बढ़ाते हैं जिससे मन भक्ति से भटककर वासना और क्रोध की ओर जाता है। दरबार में जुड़ने का मतलब है मन का शांत और सात्विक होना। अक्सर लोग पूछते हैं कि काव्या जी, अगर हम सफ़र में हैं और सात्विक भोजन मिलना मुश्किल हो तब क्या करें? तो ऐसे में आप बाबा से निवेदन और क्षमा मांगे। अगर परिस्थिति ऐसी है कि आपके पास कोई विकल्प नहीं बचा तो भोजन ग्रहण करने से पहले हाथ जोड़कर मन ही मन बालाजी महाराज से निवेदन करें। प्रार्थना की विधि। हे बालाजी महाराज, मैं आपकी शरण में हूँ। यात्रा की मजबूरी के कारण मुझे ये भोजन करना पड़ रहा है। कृपया इसे स्वीकार करें और मेरी शुद्धता बनाए रखें। मुझे क्षमा करें। सावधानी। याद रखें, ये छूट सिर्फ मजबूरी के लिए है, शौक के लिए नहीं। जितना हो सके फल या दूध से काम चलाएं, लेकिन अगर अन्न खाना ही पड़े तो बिना लहसुन प्याज वाला ढूंढने की पूरी कोशिश करें। भक्तों, मेहंदीपुर धाम से जुड़ने के बाद सदैव के लिए मांस मदिरा का सेवन त्याग दें। नियमों का पालन करना कोई बोझ नहीं बल्कि बालाजी की कृपा पाने का एक सीधा रास्ता है। विश्वास पक्का रखें तो वो आपकी हर परिस्थिति को समझते हैं। नंबर 2। तांत्रिक और दरगाह पर जाना है सख्त मना। मेहंदीपुर बालाजी धाम की भक्ति का सबसे पहला और कड़ा नियम है पूर्ण समर्पण। जब हम बालाजी महाराज की शरण में आते हैं और अपनी अर्जी उनके चरणों में लगा देते हैं तो हमारा पूरा विश्वास केवल उन्हीं पर होना चाहिए। शास्त्रों और धाम की मर्यादा के अनुसार मेहंदीपुर धाम से जुड़ने के बाद किसी भी तांत्रिक, ओझा या किसी भी दरगाह के चक्कर लगाना सख्त वर्जित है। ये कोई साधारण सुझाव नहीं बल्कि धाम का एक अनिवार्य नियम है जिसे मानना हर भक्त के लिए जरूरी है। इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक कारण ये है कि 2 अलग अलग शक्तियों और ऊर्जाओं के बीच भटकने से भक्त की अपनी आत्मिक शक्ति कमजोर पड़ जाती है और संकट कटने के बजाय और उलझ सकता है। तांत्रिक क्रियाएं और अन्य चौखटें अक्सर भ्रम और भय पैदा करती हैं, जबकि हनुमान जी का मार्ग निर्भयता और सात्विकता का है। अगर आप एक तरफ संकट काटने की प्रार्थना बालाजी से कर रहे हैं और दूसरी तरफ तांत्रिकों और दरगाहों पर माथा टेक रहे हैं तो ये आपकी आस्था पर सवाल खड़ा करता है और ऐसी स्थिति में धाम की कृपा रुक जाती है। याद रखें, जहाँ संशय होता है वहाँ संकट नहीं कटता। इसलिए यदि जीवन में सुख शांति चाहिए तो अन्य सभी द्वारों को छोड़कर केवल एक ही दर पर टिके रहें और इन बाहरी चक्करों से खुद को पूरी तरह दूर रखें। नंबर 3। धार्मिक जीवन में मर्यादा और ब्रह्मचर्य बनाए रखना। धाम की सात्विक ऊर्जा से जुड़ने के पश्चात जीवन में मर्यादा और ब्रह्मचर्य का पालन करना केवल एक नियम नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल शारीरिक संयम नहीं बल्कि विचारों की पवित्रता भी है। जो लोग विवाहित हैं उन्हें अपनी गृहस्थ मर्यादा का पालन करते हुए विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार के पवित्र दिनों में पूर्ण ब्रह्मचर्य का संकल्प लेना चाहिए ताकि भक्ति में एकाग्रता बनी रहे। वहीं अविवाहित युवाओं के लिए ये अनिवार्य है कि वे विवाह होने तक अपने चरित्र को अडिग रखें। मन को भटकने से बचाने के लिए अश्लील चलचित्रों,
वीडियो और नकारात्मक संगति से दूर रहें, क्योंकि जैसा हम देखते हैं वैसा ही हमारा चिंतन बनता है। किसी भी पराई स्त्री या पुरुष को गलत दृष्टि से न देखना ही सच्ची भक्ति है। जब विचार शुद्ध होते हैं तभी धाम की कृपा और ईश्वरीय शक्ति का अनुभव हमारे जीवन में फलीभूत होता है। नंबर 4, वार्षिक हाजिरी, सुरक्षा का संकल्प। अक्सर देखा जाता है कि मनुष्य संकट के समय तो धाम की चौखट पकड़ लेता है, लेकिन जैसे ही कष्ट दूर होते हैं और जीवन में खुशहाली आती है, वो अपनी व्यस्तताओं में डूबकर धाम को भूल जाता है। संकट कटने के बाद वर्षों तक दर्शन करने न आना न केवल विस्मृति है, बल्कि उस ईश्वरीय कृपा की प्रति कृतज्ञता की कमी भी है। याद रखें, जिस शक्ति ने आपको अंधकार से निकाला है, उस शक्ति के प्रति आभार व्यक्त करना ही सच्ची भक्ति है। धाम केवल मन्नत मांगने की जगह नहीं, बल्कि आत्मिक शांति का केंद्र है। इसलिए साल में कम से कम एक बार धाम की हाजिरी अवश्य लगानी चाहिए। ये वार्षिक दर्शन आपके संकल्प को दोहराने और आगामी जीवन के लिए सुरक्षा कवच प्राप्त करने का माध्यम है। जब हम नियमित रूप से हाजिरी देते हैं तो हमारे पुण्य कर्म प्रबल होते हैं और विपत्तियां आने से पहले ही थम जाती हैं। भक्ति में निरंतरता ही वो चाबी है जो कृपा के द्वार हमेशा खुले रखती है। नंबर 5, बालाजी की शरणागति, सेवा और संकल्प। श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम की पावन चौखट से जुड़ने का अर्थ है अपने अहंकार का पूर्ण त्याग और मानवता की सेवा का अटूट संकल्प। बालाजी की कृपा प्राप्त करने का विधान केवल दर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सेवा, दान और सत्कर्म के मार्ग पर चलने की एक आध्यात्मिक प्रतिज्ञा है। इस दरबार के नियमों को जीवन में उतारने का अर्थ है कि हम अपनी क्षमता के अनुसार दान और परोपकार करें, भूखों को भोजन कराएं और दीन दुखियों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहें। सच्ची भक्ति तभी फलीभूत होती है जब हम अपने भीतर के अहंकार, काम, क्रोध और छल कपट जैसे विकारों को त्याग कर पूरी तरह बाबा के चरणों में समर्पित हो जाएं। याद रखें, बालाजी की असली भक्ति वही है जो आपके भीतर के दोषों को जलाकर आपको नेक कर्मों की ओर प्रेरित करे। जब आपके विचार शुद्ध होंगे, हृदय में निस्वार्थ भाव होगा और कर्म परोपकारी, तभी बालाजी की असीम कृपा आपके जीवन के हर बड़े से बड़े संकट को काट देगी। नंबर 6, भक्ति संकट की ढाल नहीं, जीवन का आधार। मेहंदीपुर बालाजी के दरबार से मिलने वाली कृपा कोई समझौता नहीं, बल्कि बाबा का अनंत आशीर्वाद है। अक्सर देखा जाता है कि संकट के समय तो मनुष्य राम नाम का सहारा लेता है, नियमों का पालन करता है और बड़ी श्रद्धा से सेवादान करता है। किंतु जैसे ही बाबा की कृपा से कष्ट दूर होते हैं, वो प्रभु को भूलकर पुनः अहंकार और माया के जाल में फंस जाता है। संकट कटने के बाद राम नाम का जाप और भक्ति छोड़ देना सबसे बड़ी भूल है। याद रखें, बालाजी महाराज ने आपको संकट से इसलिए निकाला ताकि आप एक शुद्ध और सात्विक जीवन जी सकें, न कि इसलिए कि आप फिर से उन्हीं पुराने विकारों में डूब जाएं। सच्ची भक्ति वो है जो सुख और दुख दोनों में समान रहे। यदि आप संकट टलने के बाद सेवा और सिमरन बंद कर देते हैं, तो आप स्वयं को उस सुरक्षा कवच से वंचित कर लेते हैं जो बाबा ने आपके चारों ओर बनाया है। बाबा की सेवा और राम नाम का जाप केवल संकट की औषधि नहीं, बल्कि आत्मा का भोजन है। इसे कभी ना छोड़ें, क्योंकि प्रभु का साथ ही लोक और परलोक दोनों में आपका सच्चा सहारा है।